हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। और ये तस्वीरें देखिए महाकुंभ प्रयागराज, धर्म नगरी प्रयागराज की धरती से, महाकुंभ क्षेत्र से एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। महाकुंभ की तस्वीर आपको दिखाएंगे, तमाम देश और दुनिया की खबरें आपको दिखाएंगे। आज का दिन काफी बड़ा है, बजट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले टाइम्स राउंड ऑफ भारत पर, साथ ही दिल्ली चुनाव को लेकर की कौन सी बड़ी खबरें हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे दीपिका। बुलेटिन की दिल्ली चुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली चुनाव से ठीक पहले बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। और दरअसल जो विधायक थे उन्हें टिकट इस बार विधानसभा चुनाव के लिए नहीं मिला था और इसी बात से नाराज होकर के इन विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। त्रिलोकपुरी से एमएलए रोहित मेहरौलिया का इस्तीफा यहां पर सामने आया है। इसके अलावा जनकपुरी से एमएलए राजेश ऋषि ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। कस्तूरबा नगर से एमएलए मदन लाल का इस्तीफा, आदर्श नगर से विधायक पवन शर्मा ने भी पार्टी छोड़ दी। पार्टी में टिकट न मिलने से ये तमाम जो विधायक हैं वो नाराज चल रहे थे। देखिए, चुनाव होने वाले हैं उससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। 8 विधायकों ने पार्टी को छोड़ दिया है। और देखिए, 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होने हैं विधानसभा चुनाव के लिए। 8 फरवरी को नतीजे आने हैं। राजधानी में चुनावी दंगल में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में इस बीच जुबानी जंग जबरदस्त तरीके से चल रही है। लेकिन इन सबके बीच यमुना के जहरीले पानी को लेकर के जो सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही। केजरीवाल के बोतल वाले दाव पर अब हरियाणा के सीएम ने पलटवार किया है, दिखाते हैं आपको। दिल्ली को लूट और झूठ की आपदा से मुक्त कराना है। दिल्ली के चुनावी दंगल में जहर वाली सियासत थमती नजर नहीं आ रही। यमुना के पानी में कितना जहर है, चुनाव आयोग को इसका जवाब पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद जाकर दे दिया है। जवाब के साथ वो यमुना के पानी की 3 बोतल भी लेकर गए, लेकिन इसके बाद केजरीवाल ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। 15 जनवरी को 3.2 था, उसके बाद इन्होंने बदमाशी करके बढ़ा बढ़ा के 26 जनवरी तक 7 ppm पहुंचा दिया। जब मैंने आपने दिल्ली के लोगों ने शोर मचाया तो ये 7 ppm से घट के आज 2.1 आ गया। दिल्ली के अंदर अगर हम शोर नहीं बचाते, संघर्ष नहीं करते, तो आज दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को पानी, तो ये 7 ppm से घट के आज 2.1 आ गया। दिल्ली के अंदर अगर हम शोर नहीं बचाते, संघर्ष नहीं करते, तो आज दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिल रहा होता। कितनी बड़ी वाटर क्राइसिस पैदा हो जाती। और ये कहते हैं कि ये शोर मचाते, केजरीवाल से पानी नहीं दिया जा रहा, केजरीवाल से। बेसिकली हमें बदनाम करने के लिए ये बहुत गंदी और गहरी साजिश रची गई थी। केजरीवाल के आरोप पर एक बार फिर हरियाणा के सीएम का लाइव एक्शन सीन सामने आया। नायाब सैनी दिल्ली के वजीराबाद यमुना घाट पर पहुंचे और कैमरे के सामने उन्होंने केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार किया। ये केजरीवाल का पानी है जो दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से ये गंदा पानी पीने में मजबूर हो रहे हैं। ये हम हरियाणा से जो पीछे से पानी आ रहा है यमुना में, पवित्र नदी में, ये हम पहुंचा रहे हैं। मैं इसको पी करके आया हूं, मैंने ये पानी पिया है, परंतु केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनर्गल प्रचार, अनर्गल आरोप लगा रहा है। एक तरफ यमुना के पानी को लेकर बीजेपी और आप में वार पलटवार है। चुनावी जंग 2 पड़ोसी राज्य दिल्ली और हरियाणा के लिए अखाड़े में तब्दील हो गई है। ऐसे में पीएम मोदी ने द्वारका में रैली के दौरान आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। अब आपदा वालों ने हरियाणा के लोगों पर पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया है। इतनी जहरीली राजनीति देश तक कभी नहीं देखी। आपदा वालों को लाज शर्म कुछ भी नहीं है। मैं तो दिल्ली वालों से आग्रह करूंगा कि आप सतर्क रहें। ये वोटिंग से पहले अपने झूठ को सिद्ध करने के लिए
किसी भी हद तक जा सकते हैं। यमुना की सफाई और जहरीले पानी का मुद्दा लगातार चुनावी बयानबाजी का हिस्सा है। पहले केजरीवाल का आरोप और अब साजिश की आशंका, लेकिन इसके बीच पीएम मोदी का चुनावी दांव 5 फरवरी को दिल्ली में तय करेगा कि जहरीले पानी में डूबेगा कौन। तो महाकुंभ में 31 करोड़ 46 लाख लोगों ने अब तक आस्था की डुबकी लगा ली है और हर दिन ये जो आंकड़ा है इसमें इजाफा होता जा रहा है। और देखिए तस्वीरें जरा हमारे पीछे आप देखिए, आज भी आपको नजर आएगा कि कितनी भीड़ महाकुंभ में है। और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि लोगों में अभी भी उतना ही उत्साह है और बड़ी तादाद में लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को यानी कल करीब 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। यह आंकड़ा शुक्रवार रात को 8:40 पर जारी किया गया था और तस्वीरें आप हमारे पीछे देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। और लगातार ये सिलसिला जारी है। अब तीसरे अमृत स्नान की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तमाम बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। प्रशासन और भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा सबक लेते हुए मुस्तैद है और श्रद्धालुओं के लिए जो इंतजामात है उसमें और इजाफा कर दिया गया है। अलग अलग रास्ते जो हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं ताकि एक जगह भीड़ इकट्ठी एक साथ ना हो। भगदड़ के बाद तमाम एहतियात प्रशासन की तरफ से बरते गए हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। किन्नर अखाड़े में हाल ही में महामंडलेश्वर बनी पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि ममता कुलकर्णी को जैसे ही वो महामंडलेश्वर बनी उन्हें उनके उस पद से बर्खास्त कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया, किसने किया, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। महामंडलेश्वर की जिस पदवी को धारण करते हुए ममता कुलकर्णी के आंसू निकले, वही पद उन्हें फिर से रुला रहा है। 8 दिन पहले सन्यासी जीवन को ग्रहण करने वाली ममता कुलकर्णी पदवी और अखाड़े से बर्खास्त कर दी गई। किन्नर अखाड़े के संस्थापक बताए जा रहे अजय दास के हवाले से एक चिट्ठी सामने आई और कहा गया कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर नहीं रहेंगी। उन्हें महामंडलेश्वर बनाने वाली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी अखाड़े के आचार्य पद से हटा दिया गया। कई महामंडलेश्वर को हटाते हुए किन्नर अखाड़े के पुनर्गठन का ऐलान किया गया। कोई न कोई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि हम जो महामंडलेश्वर बने, लेकिन इनको न बना करके किसी को जो है, और उसमें यही नहीं, किन्नर अखाड़े में भी बहुत पुराने लोग जुड़े हुए हैं, उनको न बना करके एकदम अचानक जो है कोई व्यक्ति जो है जो कि पहले से ही जो है बदनाम शुदा है, उसको ला करके आप जो है 12 घंटे के अंदर जो है ताजपोशी कर देते हैं। ये कोई उचित बात नहीं है। ऋषि अजय दास किन्नर अखाड़े के कोई ना बोर्ड मेंबर हैं। उनको 2017 में हमने किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया था क्योंकि उनके चरित्र पे बहुत सारे प्रश्न उठे थे। वो लव गुरु करके फेमस पहले हुए थे तो भी हमने माफ़ किया था। उन्होंने कोई किताब लिखी थी कि विवाह एक बलात्कार कुछ है, संविधानिक कुछ बलात्कार, वैसा तो भी हमने माफ़ कर दिया था। उन्होंने माफ़ी मांगी। बाद में उन्होंने अलग अलग महिलाओं के साथ अलग अलग बहुत सारे, अब मैं क्या कहूँ, मतलब नेशनल टेलीविजन पे। सवाल यह है कि ममता कुलकर्णी अब आगे क्या करेंगी? वैराग्य जीवन ही जिएंगी या फिर दोबारा फिर से हीरोइन बनकर फिल्मी दुनिया में एंट्री करेंगी? इन सवालों का जवाब आपको देंगे। पहले वो वजह जानिए जिनके चलते ममता कुलकर्णी पर नया घमासान मच गया। पहली वजह मानी जा रही है ममता कुलकर्णी का स्त्री होना, क्योंकि किन्नर अखाड़े में उन्हें महामंडलेश्वर बनाए जाने पर इसी को लेकर दो फाड़ हुआ था। दूसरी दलील दी जा रही है कि उन्हें डायरेक्ट महामंडलेश्वर की उपाधि दिए जाना, क्योंकि ममता कुलकर्णी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इस पदवी से पहले वैराग्य जीवन नहीं जिया। तीसरा कारण गिनाया जा रहा है ममता कुलकर्णी को रुद्राक्ष की माला पहनाना। किन्नर अखाड़े के नियमों के मुताबिक सन्यासियों को वैजंती माला पहननी होती है। चौथी वजह बताई जा रही है महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रियाओं का पालन नहीं होना, जिनमें मुंडन और दूसरे संस्कार शामिल हैं। पांचवी वजह है उनकी पर्सनल लाइफ की कंट्रोवर्सी, यानी ड्रग्स केस में अरेस्ट वारंट जारी होना, फिर देशद्रोह के आरोप लगना। छठा कारण गिनाया जा रहा है ममता कुलकर्णी के अंडरवर्ल्ड से पुराने कनेक्शन, और सातवीं वजह है उनका फिल्मों में बोल्ड अवतार, जिसमें टॉपलेस फोटोशूट भी शामिल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े में, जो कि सेक्टर 18 प्रयागराज में इस वक्त महाकुंभ में बना हुआ है। और यहाँ से बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद और साथ ही अखाड़े से भी निष्कासित कर दिया गया है। और बॉलीवुड की सुपरस्टार थी। जब मैंने बॉलीवुड को त्याग दिया, मेरे हाथ में 25 फिल्में थी। मैंने 40-50 फिल्में की, मैंने 200-300 कॉन्सर्ट्स किए। ये सब को मैंने छोड़ के, मैं कोई बुरी स्थिति में नहीं थी या मैं खूब बहुत दुख में नहीं थी कि मैंने संन्यास को
या मैंने आध्यात्मिक जीवन का सफर तय किया। मैंने अपने खुशी खुशी आनंद युक्त अंतर मन से मैंने इसको स्वीकार किया, इसलिए मैं इसमें अग्रसर रही 23 साल तक। जो हो चुका है वो हो चुका है। सबकी, मेरी भी जिंदगी थी पहले की, सबकी, आपकी भी है और हमारी भी है और इनकी भी है। वहां से शुरू कीजिए और वहां खत्म कीजिए। हमारी कल्याणी माँ को देखिए कितनी सुंदर है, वो भी किसी हीरोइन से कम नहीं है, पर वो हमारी महामंडलेश्वर हैं। और श्रृंगार और सुंदरता की हम अपने प्रभु के लिए क्यों हम उदास क्यों रहें? हम प्रसन्न रह के अपने आप को प्रसन्न चित्त रख के अपने प्रभु का गुणगान करें। ममता कुलकर्णी का फ्यूचर प्लान क्या है, ये फिलहाल डिस्क्लोज नहीं हुआ। अखाड़ा परिषद के रुख के बाद ही तय होगा कि ममता अखाड़े के साथ रह पाएंगी या नहीं, लेकिन संकेत यही दिए गए हैं कि फिल्मी दुनिया में उनका दोबारा लौटने की इच्छा नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ के रंग आप हर दिन देख रहे हैं, लेकिन खबर गाजियाबाद से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर एलपीजी सिलेंडर में ट्रक में आग लग गई। भयंकर लपटों की वजह से कई सिलेंडर जो हैं उनमें ब्लास्ट हो गया। एक के बाद एक सिलेंडर पे ब्लास्ट होते रहे। आसपास के इलाके में दहशत मच गई। लगातार हो रहे ब्लास्ट की वजह से पूरा इलाका गूंज उठा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर एक के बाद एक कई सिलेंडर ब्लास्ट होते हुए आपको नजर आएंगे और कितना भयानक ये हादसा गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं। आसपास के मकानों के शीशे टूटने की भी खबर है। आग पर काबू पाने में जुटा है फायर ब्रिगेड। और आपको बताएं 3 सिलेंडर जो एक के बाद एक ब्लास्ट हुए पहले, और उसके बाद कई और सिलेंडरों में भी ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर भी तो बहुत है, 300 कुछ होते। और लगातार हो रहे ब्लास्ट की आवाज आप सुन सकते हैं। आसपास के जो मकान है उसके शीशे भी टूट गए, क्योंकि शोर इतना ज्यादा था इस ब्लास्ट की वजह से। जो आसपास के शोरूम के शीशे थे वो तक टूट गए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक राज इस वक्त से ज्यादा जानकारी को लेकर जुड़ गए हैं। अभिषेक, फिलहाल क्या हालात है वहां पर? क्या काबू पूरी तरह से पा लिया गया है आग पर, और कैसे ये पूरा धमाका हुआ, जरा उसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए, सुबह फायर ब्रिगेड को कॉल मिली थी 4:30 बजे के आसपास में कि सिलेंडर के जो ट्रक है उसमें ब्लास्ट हो गया था। यही वो ट्रक था, पीछे आप देख रहे हैं। इसी के अंदर जो 350 के लगभग में जो सिलेंडर्स थे वो लोडेड थे, और उसमें एक के बाद एक करके जो ब्लास्ट है वो हो गया, और उसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के इलाके को खाली कराया गया, जितने लोग थे उन सबों को उनके घर से बाहर कराया गया, ताकि किसी भी तरीके से किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये देखिए, अभी भी अगर आप इस सड़क पे देखेंगे तो इतने सारे जो सिलेंडर्स हैं वो आपको यहाँ पर पड़े हुए नजर आएंगे, और अब इन सिलेंडर्स को धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है। इसके अलावा अगर दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, इससे कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, इंटेंसिटी कितना ज्यादा थी इसकी। आप देखिए किस तरीके से लकड़ी का गोदाम था। इस लकड़ी के गोदाम में हम देख रहे हैं कि कैसे जो ब्लास्ट हुए सिलेंडर हैं वो जमीन पर पड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस अपडेट के लिए, इस खबर पर जानकारी के लिए। आते हैं दिल्ली चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और दरअसल इन विधायकों को फिर से चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद से वो लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे थे, और अब उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। देखिए, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन विधायकों के पार्टी छोड़ने से आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इन विधायकों के साथ अब छोड़ने के साथ ही भीतरघात की परेशानी से आम आदमी पार्टी को जूझना होगा। और ठीक मतदान से पहले इस तरह पार्टी का छोड़ना इन विधायकों के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो पालम से विधायक भावना गौड़ का पद से इस्तीफा। जनकपुरी से एमएलए राजेश ऋषि ने आम आदमी पार्टी छोड़ी। कस्तूरबा नगर से एमएलए मदन लाल का भी इस्तीफा। आदर्श नगर से विधायक पवन शर्मा ने पार्टी छोड़ दी। पार्टी में टिकट न मिलने से ये तमाम विधायक जो हैं वो नाराज चल रहे थे, जिस वजह से इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। तो अब तक 8 विधायकों ने पार्टी को छोड़ दिया है, और इन विधायकों को पार्टी में टिकट नहीं मिला था, इसी से ये लोग नाराज थे। और दिल्ली में मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमले कर रही है। जुबानी जंग जारी है। जी हाँ, लेकिन इन सब के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर के पलटवार किया है। दिल्ली में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने केजरीवाल पर दिल्ली की जनता को ठगने और वादा खिलाफी का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है।
बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दिल्ली के मोतीनगर, शालीमार बाग, नई दिल्ली और कस्तूरबा नगर विधानसभा इलाके में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में ताबड़तोड़ जनसभाएं की। सीएम पुष्कर धामी ने आम आदमी पार्टी के सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपदा की सरकार, नकारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार। इस सरकार ने न तो यहाँ पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाकर अच्छा पानी लोगों को नहीं दिलवाया, यहाँ पर लोगों को आयुष्मान कार्ड देकर गरीबों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दी, इलाज की सुविधा नहीं दी। भाइयों बहनों, आज दिल्ली में 40% पानी लोगों को बाहर से खरीद कर पीना पड़ रहा है। इसके अलावा सीएम पुष्कर धामी ने नई दिल्ली में चुनावी सभा के दौरान केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर बार उनकी घोषणाएं झूठी साबित होती हैं। जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, यहाँ इतने 11 साल तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अनेक बड़ी बड़ी घोषणाएं करी हैं और हर बार उनकी झूठी घोषणाएं। उन्होंने कहा इतने स्कूल खोलेंगे, इतना मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, इतने लोगों को रोजगार देंगे, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे, यमुना जी को हम साफ कर देंगे। आप देखिए कहीं यमुना जी साफ नहीं हुई। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी और आप के बीच कड़ी टक्कर है। बीजेपी लगातार हमलावर है। अब देखना होगा कि 8 तारीख को आने वाले परिणाम में दिल्ली की जनता किसको आशीर्वाद देती है। को दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, रुद्राक्ष को शिव का अंश माना जाता है। रुद्राक्ष यहाँ काफी बिकते हैं और श्रद्धालु खरीद कर लेकर भी जाते हैं और यहाँ रोजाना करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु जो है वो डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे में स्वच्छता बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए बनी हुई है और इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन के द्वारा यहाँ पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ मेले की हैं, जहां एक तरफ लाखों भक्त रोजाना आस्था के उत्सव में शामिल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिव्य और भव्य आयोजन में स्वच्छता बनाए रखने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ हो रही है। लाखों की तादाद में रोजाना श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अभी तक नहा चुके हैं। बावजूद इसके पूरे संगम क्षेत्र में आपको कहीं भी कोई गंदगी नहीं दिखेगी और इसके लिए खास प्रयास किए जा रहे हैं। अभी आप देखिए कैसे नुक्कड़ नाटक के जरिए जो श्रद्धालु हैं उन्हें देखिए जागरूक किया जा रहा है। साफ सफाई को लेकर के ये नुक्कड़ नाटक जो है वो हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि सफाई कितना ज्यादा जरूरी है। स्वच्छता का रखेंगे ध्यान, बढ़ाएंगे महाकुंभ का मान। हाथ आप धोते रहे, कोई कचरा कहीं ना फेंके, डस्टबिन का इस्तेमाल करें, गंदगी ना फैलाएं। इसके लिए लेकर देखिए ये नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है। परिवार का दिन भर का रोना धोना था, अभी हुआ उस गांव में एक चमत्कार और वहाँ पे आया एक सुपरमैन। मुझे सुपरमैन वाला गाना बजाओ। अरे दीवानो इसे पहचानो, कहाँ से आया, ये है कौन, ये है कौन, ये है कौन, ये है सुपरमैन। गंदगी ना फैलाएं, इसके लिए लेकर देखिए ये नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है। परिवार का दिन भर का रोना धोना था, अभी हुआ उस गांव में एक चमत्कार और वहाँ पे आया एक सुपरमैन। मुझे सुपरमैन वाला गाना बजाओ। अरे दीवानो इसे पहचानो, कहाँ से आया, ये है कौन, ये है कौन, ये है कौन, ये है सुपरमैन। कुंभ मेला मैदान की ओर जाने वाले रास्तों और घाटों में नहाने की जगहों पर लोगों को साफ सफाई बनाए रखने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। साफ सफाई रखने के लिए लोगों से अपील की जा रही है कि स्वच्छता का लगातार ध्यान रखें और अपने हाथों को बार बार धोएं। किसी भी प्रकार की गंदगी गंगा में ना डालें ताकि कुंभ मेले की स्वच्छता बरकरार रखी जा सके। भूल न जाए ये कहानी, जिन हाथों से खाना खाते वो हाथ जगह पे क्या क्या करते, क्या क्या छूते छाते, कई तरह के कीटाणु से दिन भर वो टकराते और अगर बिन हाथ धुले अम्मा भोजन हम कर जाते तो 50 तरह की बीमारी को हम घर संग ले आते।
महाकुंभ 2025 का प्रमुख उद्देश्य गंगा की पवित्रता को बनाए रखना और मेला क्षेत्र की स्वच्छता को कायम रखना है, ताकि संगम तट पर पहुंचने वाले भक्तों को साफ सफाई के मामले में कोई परेशानी न हो। और इस पहल को जागरूकता अभियानों के जरिए और मजबूत किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक के जरिए ये सीख ले रहे हैं कि कैसे वो सफाई रख सकते हैं महाकुंभ में, और स्वच्छता के साथ ही महाकुंभ का मान बढ़ाए और यहाँ साफ सफाई बनी रहे, इसके लिए अपना योगदान दें। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र झा के साथ श्वेता श्रीवास्तव, प्रयागराज टाइम्स ऑफ भारत। तो दिल्ली में भी चुनावी शंखनाद हो चुका है, लेकिन दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके 8 विधायक उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। ये वो विधायक है जिनको टिकट नहीं मिला था इस बार विधानसभा चुनाव के लिए। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका ठीक मतदान से पहले। तो जानकीपुरी से एमएलए राजेश ऋषि ने आम आदमी पार्टी छोड़ी। कस्तूरबा नगर से एमएलए मदन लाल का भी इस्तीफा सामने आया है। आदर्श नगर से विधायक पवन शर्मा ने भी पार्टी छोड़ दी है। 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ी है। पार्टी में टिकट न मिलने से ये नाराज थे। कौन कौन से आपको बता रहे हैं, राजेश ऋषि जनकपुरी, नरेंद्र यादव महरौली, भावना गौड़ पालम, रोहित महरौलिया त्रिलोकपुरी, भूपेंद्र सिंह जून बिजवासन, मदन लाल कस्तूरबा नगर, पवन शर्मा आदर्श नगर और गिरीश सोनी माधीपुर। तो आपको बता दें, 8 विधायकों ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा है। वो विधायक कौन से हैं? राजेश ऋषि है जनकपुरी से, नरेश यादव है महरौली से, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए ये तस्वीरें आ रही हैं आम आदमी पार्टी के लिए, जहां लगातार जुबानी जंग जो दिल्ली में चल रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, उससे पहले आम आदमी पार्टी को ये जबरदस्त झटका लगा है। 8 विधायक जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। इसके अलावा आपको बता दें, भावना गौड़ पालम से, रोहित महरौलिया त्रिलोकपुरी से, भूपेंद्र सिंह जून बिजवासन से, मदन लाल कस्तूरबा नगर से पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। और इस खबर पर लगातार